नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरे का होलसेल बिज़नेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे अच्छा खासा इनकम आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन-सा लाइसेंस चाहिए होगा, कहाँ से आप माल उठाएँगे और कैसे आपका जो है बिज़नेस शुरू होगा, कितना खर्चा आपको ओवरऑल पड़ेगा, कितना प्रॉफ़िट आपको देखने को मिलेगा, कैसे इस बिज़नेस को करना है, पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि जीरे का बिज़नेस आपको होलसेल में स्टार्ट अगर करना है, तो कैसे करना है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको इस बिज़नेस को अगर होलसेल में करना है, तो आपको जीरा जो है वो माल आपको उठाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वो माल कहाँ से आपको उठाना है, कहाँ से आपको ख़रीदना है। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि जो प्रोडक्ट यानी कि जो माल आप उठा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। वैसे तो इस जीरे के मामले में अगर देखें तो क्वालिटी चेक करना उतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि देखने से ही पता चल जाता है कि जीरा जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या लोअर ग्रेड की है, कैसी है, वो देखने से ही पता चल जाता है। तो उसमें कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है कि क्वालिटी कैसे चेक करना है, ये आपको कोई परेशानी नहीं है। तो ये सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसका जो माल है, जो आपको ख़रीदना होगा, वो कहाँ से ख़रीदना होगा। आप जो होलसेल का काम करेंगे, तो आपको ये किसी न किसी जगह से आपको ज़्यादा मात्रा में ख़रीदना होगा ना, तो वो कहाँ कौन-सी जगह है? तो अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पाद इसकी कहीं होती है, तो वो है गुजरात और राजस्थान। इन 2 जगहों में ईज़िली आपको ये मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि इसका जो उत्पाद है वो इन 2 जगहों में सबसे ज़्यादा होता है। अब राजस्थान में कहाँ पे? तो राजस्थान में नागौर, जोधपुर, जयपुर जैसे जगहों में, वहाँ की मंडियों में ईज़िली आपको माल मिल जाएगा। और वहीं गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में ऊंझा, राजकोट, थराद जैसे जगहों पर आप जो है माल खरीद सकते हैं। वहाँ की मंडियों में ईज़िली आपको जीरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा, वो भी कम रेट में, अच्छी क्वालिटी में। तो ये हो गई सबसे पहली चीज़। अब इन जगहों के मंडी में आपको पहले तो जाना होगा, ये बात आपको जान लेना है कि हाँ, अगर आपको ये बिज़नेस करना है, तो आप दूर-दूर से नहीं कर सकते। पहले तो आपको जाना ही होगा, जाकर वहाँ पे माल देखना होगा, माल की क्वालिटी देखनी होगी। उसके बाद फिर आपको वहाँ किससे कम रेट पे आपको मिल रहा है, उसके हिसाब से वहाँ से माल ख़रीदना होगा। और एक बार आप जो है उससे कॉन्टैक्ट आपका बन गया, माल आपका आना शुरू हो गया, तो फिर बार-बार आप उससे ईज़िली फ़ोन के ज़रिए आप कह सकते हैं इतना माल भेज दो, वो भेज देगा। जो भी चार्जेस हैं वो तो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन जो है पैसा देना लेना हो ही जाता है, तो वो बाद में। लेकिन पहले तो आपको जो है ये माल देखने के लिए, माल ख़रीदने के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक राज्य में, इन जो जगहों के बारे में मैं बताया, उन जगहों में जाके आपको ये डील करना ही होगा। अब आप एक बार वहाँ चले गए, आपने माल देख लिया, आपने जिससे भी लेने का है, डील करने का है, वो आपने कर लिया। अब सवाल उठता है कि कितना पड़ेगा, ठीक है? उनसे आप कितने में माल खरीद रहे हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना पड़ रहा है भारत में, कहीं भी अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन कराना है उस जगह उस प्रोडक्ट को। साथ ही और भी किन-किन तरह के जो चार्जेस हैं वो लगते हैं, सब कुछ अगर आपको समझाने के लिए देखा जाए तो एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ एवरेज के तौर पर आपको समझने के लिए। तो देखिए, मान लीजिए कि आपने 20 किलो जीरा जो है अगर ₹2700 में वहाँ पे आपने ख़रीदा है, जिसमें आपका 2% कमीशन भी आपको देना पड़ेगा, जो एजेंट है उसको, जिसके ज़रिए आप वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे वो आपको अच्छी डील करवाएगा, तो वो अपना ₹56 2% आपका लेगा, ठीक है? उसके बाद उस माल को आपको क्लीन कराने के लिए, साफ़ कराने के लिए, पैकेजिंग कराने के लिए, बैग में भरवाने के लिए, इस सब के लिए आपको फैक्ट्री में जो क्लीनिंग का काम आप करवाने लेकर जाएँगे तो उसका खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा, ये सब वग़ैरह जो है, जैसे कि क्लीनिंग, मज़दूरी, पैकेजिंग, बैग, इन सब का खर्चा आपको पड़ेगा, जो करीब ₹100 आपको पड़ जाता है क्लीनिंग करवाने का, है ना? और पैकेजिंग वग़ैरह का भी सब जोड़-जाड़ कर अगर मैं टोटल आपको देखूँ, तो टोटल आप मान लीजिए ओवरऑल 2700 का आपने ख़रीदा था, और इधर का ये क्लीनिंग, मज़दूरी, पैकेजिंग, बैग, इन सब का खर्चा जोड़कर अगर देखें तो ₹3000, जिसमें 5% जीएसटी का भी आप जोड़ के आपको मैं बता रहा हूँ। ओवरऑल आपका ₹3000 में आपने 20 किलो जीरा जो है वो ख़रीद लिया। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि
400 से 500 ग्राम जीरा कम भी हो जाएगा जब आप क्लीनिंग करवाएंगे। इसका जब सफाई करवाएंगे तो उसमें से 400-500 ग्राम, जो 20 किलो में से 400-500 ग्राम वो कम होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको पहले से मैं बता देता हूँ, ये आपको जान लेना है। अब ये चीज़ तो आपका इतना में पड़ गया, जैसे मैंने बताया 3000-3100 के अंदर आपका ये पड़ गया सारा कुछ, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो पर केजी आपको कितना पड़ा, फिर उस हिसाब से, तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो 155 रुपया आपको पर केजी आपका पड़ गया। अब इसी में आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जोड़ लेते हैं, तो भारत में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आप माल को अगर भिजवा रहे हैं तो पर केजी के हिसाब से देखें तो 5 रुपये से 10 रुपये का चार्जेस ही लगता है। तो उस हिसाब से 10 रुपये मानकर अगर चलते हैं तो आपका जो है ये जो 155 रुपये पर केजी पड़ा था वो वही 165 रुपये पर केजी आपका पड़ गया। तो 20 किलो है आपका, तो उस हिसाब से आपका जो चार्जेस होगा, जो देना पड़ेगा वो आपको देना है, ठीक है। अब ये भी है कि ये आपने शहर में आपने मंगवा लिया, 165 रुपये पर केजी आपको पड़ा, तो 20 किलो के हिसाब से आपने जो हिसाब किया उस हिसाब से जितना देना है वो आपका पड़ गया। ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अब आपको ये देखना है कि आपके शहर में, आपके एरिया में जो रिटेलर्स हैं वो जीरे को किस रेट पे बेच रहे हैं। सपोज़ मान लीजिए 350 से 400, 300, किस रेट पे वो लोग पर केजी जीरा जो है रिटेल में बेच रहे हैं, ठीक है। ये आपको जानना होगा और उस हिसाब से जब आपके पास कोई होलसेल के रेट पे लेने आता है तो आपको अपना रेट तय करना है। मान लीजिए 250 रुपये पर केजी आपको माल बेचना है एज अ होलसेलर, और रिटेलर फिर आपसे वो लेकर जाएगा तो आगे वो 300, 350, 400 जिस रेट पे वो बेचना चाहता है वो बेचेगा। आपको 250 रुपये के पर केजी के रेट पे आपको होलसेलर के तौर पर आगे रिटेलर को माल को बेचना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको जानना है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस बिज़नेस को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक ब्रांड नेम के साथ आप उतर सकते हैं मार्केट में, या फिर अगर आप चाहते हैं तो खुले तौर पर आप खुला माल बेच सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। हाँ, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कुछ लाइसेंस तो लगते ही हैं, जीएसटी नंबर लगेगा, एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आप ब्रांड नेम के साथ मार्केट में उतर रहे हैं तो फिर आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस भी लेना होता है, तो ये आपको जान लेना है। अब दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि आपने 165 रुपये अगर टोटल इन्वेस्ट किए और 250 रुपये में आपने इसे माल को बेचा आगे रिटेलर्स को, तो आप सीधा-सीधी देखिए यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को पर केजी मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ़ इस बिज़नेस के होलसेलर के तौर पर अगर आप बिज़नेस को करके स्टार्ट करते हैं इस फ़ील्ड में, तो कितना अच्छा खासा इनकम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जीरे का जो बिज़नेस है बहुत ही अच्छा और प्रॉफ़िटेबल है, और बहुत ज़्यादा परेशानी और झंझट वाला भी नहीं है, और आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट देने वाला बिज़नेस है।